भिंड के पुराने दुर्ग यानी किले में आज एक सायरन लगाया गया, जहां भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और पुलिस फोर्स और भिंड नगर पालिका के सीएमओ यशवंत वर्मा मौजूद रहे और सायरन की आज आवाज़ सुनाई दी, यानी टेस्टिंग की गई। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के आदेश अनुसार आज भानु प्रजापति जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन विभाग को अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। मछली पालन, मछली उद्योग एक ऐसा व्यवसाय है जिसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति अपना सकता है एवं अच्छी आय प्राप्त कर सकता है। मेहगांव थाना अंतर्गत फिर एक नाबालिग लड़की हो गई लापता। बरासों थाना अंतर्गत भी महिला की मारपीट। भिंड के देहात थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। लाहौर में भी हो गई मारपीट। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक 87 साल के वृद्ध के साथ मारपीट हो गई। मोटरसाइकिल चोर 2 लड़के मंगलसूत्र झपट कर ले गए। रावतपुरा थाना अंतर्गत भी मारपीट। मालनपुर में मारपीट और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज। दबोह थाना अंतर्गत खेत की मेड़ को लेकर हो गई मारपीट। फूप में भी हो गई मारपीट और मामला दर्ज हुआ SC/ST एक्ट। भिंड के देहात थाना अंतर्गत भी महिला की मारपीट। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर का ऐलान हो गया था। उसके ही कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया था। तभी आर्मी ने और हमारे डिफेंस की कई एजेंसियों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी तुरंत दे दिया। हाई लेवल मीटिंगें हुई। रात को 11:30 बजे पाकिस्तान के वजीर आजम बोले कि भारत ने हमारा नुकसान कर दिया। खैर जो भी हो, सीज फायर है। 11 तारीख को कहीं कोई अप्रिय घटना की सूचना बॉर्डरों से भी नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान में वहाँ के वजीर आजम की नहीं चलती, यानी शहबाज खान प्रधानमंत्री नाम के हैं, वहाँ फ़ौज की चलती है और कई बार फ़ौज वहाँ तख्ता पलट कर चुकी है, चुनी हुई सरकार को गिरा चुकी है। वही वहाँ का मुनीर यानी सेना अध्यक्ष चाहता है, लेकिन मुनीर के आगे भी वहाँ की सरकार बिल्कुल नपुंसक है और वहाँ भी तख्ता पलट हो सकता है, लेकिन फ़ौज की वहाँ चलती है और फ़ौज ने है दिखा भी दिया। सीज फायर के बाद अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता की, लेकिन भारत आज भी अलर्ट पर है। गृह मंत्रालय से सारे प्रदेशों को आदेशित किया गया। तभी भिंड के कलेक्टर ने भी भिंड में एक आदेश तुरंत निकाला और कहा कि यहाँ भी सायरन का टेस्ट किया जाएगा। और आज यानी 11 मई 2025 को भिंड के पुराने दुर्ग यानी किले में आज एक सायरन लगाया गया, जहाँ भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और पुलिस फोर्स और भिंड नगर पालिका के सीएमओ यशवंत वर्मा मौजूद रहे और सायरन की आज आवाज़ सुनाई दी, यानी टेस्टिंग की गई। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपातकाल में यह सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। आज पुराने दुर्ग यानी पुराना किला माधोगंज हाट के पास जो हमारा किला है भदावर महाराज का, वहाँ आज इस सायरन का टेस्ट किया गया। खुद भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव मौजूद रहे। जिले के नागरिक सायरन बजने पर बिल्कुल भी भयभीत ना हों, इसलिए भी यह टेस्टिंग की गई। भिंड के समस्त नागरिकों को भी यह सूचना दी गई कि जिला प्रशासन भिंड द्वारा 11 तारीख को शाम को यह सायरन की आवाज़ शहर में कहां तक पहुंचती है, उस उद्देश्य से सायरन टेस्ट किया गया। नागरिक सायरन टेस्ट से भयभीत नहीं हों। यह केवल नागरिक सुरक्षा के लिए एक अभ्यास है। नागरिक किसी प्रकार की अफवाह पर भी ध्यान ना दें। वैसे सायरन की भी मनाही है कि टीवी में
या मोबाइलों में अब यह सायरन ना बजाए जाएं, लेकिन आज भिंड में टेस्टिंग हुई इसलिए हमको यह सुनाना पड़ा। और सीएमओ ने कहा कि अलग अलग पॉइंट बनाए जा रहे हैं, सायरन कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे और कितनी दूर तक इस सायरन की आवाज़ पहुंचती है, उसी हिसाब से सायरनों के पॉइंट बनाए जा रहे हैं। आज इसकी टेस्टिंग की गई पुराने किले भिंड में। ब्यूरो विजन हलचल सबसे तेज भिंड के नागरिक को यह सूचना दी गई है कि सायरन से आप बिल्कुल ना घबराएं। ब्यूरो विजन हलचल सबसे तेज विजय चौधरी की रिपोर्ट, स्थान पुराना किला भिंड। आप लोगों के समक्ष सायरन का परीक्षण किया गया है। जनता इसमें भयभीत ना हो, इस दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए कि कितनी आवाज़ कहाँ तक पहुँच रही है उसकी व्यवस्था बहुत आज स्टाइल की गई है। सर कितने पॉइंट बनाए गए, चिन्हित किए गए? 10 जगह पॉइंट डिसाइड किए गए हैं और उन पॉइंटों पर इस सायरन की व्यवस्था कर दी जा रही है। सायरन की मिनट सेकंड क्या रहेगी? क्या कितने सेकंड तक बजेगा? सेकंड का ये सायरन है क्या? इसमें अभी जिसमें अभी दूरी के हिसाब से कि आवाज़ कहाँ तक कितने किलोमीटर तक पहुँच रही है उस मान से सायरन लगाए जाते हैं। सर कितने मिनट तक बजेगा जी? कोई लिमिट टाइम की है फिक्स? नहीं, जैसे शासन से जो निर्देश प्राप्त होंगे या टाइमिंग प्राप्त होगी उस हिसाब से उसकी व्यवस्था की जाएगी। वो टाइमिंग कोई इसका निश्चित नहीं है क्या बजे से क्या बजे तक रखा जाएगा। ठीक सर। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के आदेश अनुसार आज भानु प्रजापति जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन विभाग को अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है और 24 घंटे जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का 3 शिफ्ट में संचालन किए जाने के भी निर्देश जारी किए हैं, जिसमें आपातकालीन नंबर भी जारी किए गए हैं। आप लोग इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं, अब मदद शासन से ले सकते हैं। वहीं भिंड कलेक्टर ने सभी प्रकार के अवकाश तत्काल प्रभाव से अन्य आदेश तक प्रतिबंधित कर दिए हैं, यानी कोई भी अवकाश पर नहीं जाएगा। वहीं कलेक्टर ने लीड ट्रेनर एवं प्रभारी जिला प्रबंधक लोक सेवा भिंड को दिया है नोटिस। भिंड श्रीमती चेष्टा जैन को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर कहा है कि कार्यालयीय आदेश दिनांक 23 अप्रैल 2025 द्वारा आपके जिला प्रबंधक लोक सेवा का कार्यभार सौंपा गया था। आज दिनांक 11 मई तक 2025 को मंत्रालय वल्लभ भवन रूम भोपाल की वीडियो कॉन्फ्रेंस में आप अनुपस्थित रहीं, इसलिए उन्हें नोटिस जारी किया गया है। वहीं कलेक्टर ने कार्यालय सहायक लोक सेवा प्रबंधन विभाग भिंड को भी नोटिस दिया, यानी भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने कार्यालय सहायक लोक सेवा प्रबंधन विभाग भिंड दीपक कुमार लखेरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया कि 9 मई 2025 के द्वारा विभिन्न विभागों के अवकाश प्रतिबंधित किए गए हैं तथा अन्य विभागों द्वारा स्वीकृत सक्षम अधिकारी स्तर के प्रदान की जा सकेगी। ऐसे निर्देश में आज दिनांक 11 मई को मंत्रालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें वो उपस्थित नहीं थे, इसलिए उनको भी नोटिस जारी किया गया। मछली पालन, मछली उद्योग एक ऐसा व्यवसाय है जिसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति अपना सकता है एवं अच्छी आय प्राप्त कर सकता है तथा समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन भी ला सकता है। विभिन्न माध्यम से मछली पालन व्यवसाय में लगकर उदल सिंह अपना आर्थिक स्तर सुधार रहे हैं। भिंड जिले के ग्राम गौरा निवासी उदल सिंह द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा
योजना अंतर्गत मत्स्य पालन की नवीन तकनीकी बायोफ्लॉक यूनिट द्वारा मत्स्य पालन का कार्य किया जा रहा है। बायोफ्लॉक में मछली पालन जल संरक्षण और कम जगह में भरपूर प्रोडक्शन देता है। इसके साथ ही किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी करता है। उदल सिंह ने बताया कि सहायक संचालक मछली विभाग जिला भिंड के अधिकारी की सहायता से उन्हें 4 मीटर व्यास 105 मीटर ऊंचाई एवं 15,000 लीटर पानी की क्षमता के टैंकों में मछली पालन का कार्य किया, जिसमें वो 60% का अनुदान प्राप्त भी कर चुके हैं। 3-4 लाख रुपए मुनाफा भी वो ले चुके हैं। उदल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का सफलतापूर्वक संचालन होने से इससे जुड़े हितग्राहियों की आजीविका निरंतर बढ़ रही है। आप लोग भी मछली पालन कर सकते हैं, शासन की योजना का लाभ ले सकते हैं। मेहगांव थाना अंतर्गत फिर एक नाबालिग लड़की हो गई लापता। उसको कोई बेला फुसला कर कहीं ले गया। 15 साल की लड़की 16, 17, 18 साल की लड़की किस तरह से अपना घर छोड़ देती हैं। मेहगांव थाना पुलिस ने खैर मामला दर्ज किया है। फरियादी हैं अशोक पुत्र रघुवीर चौरसिया, उम्र 40 साल, निवासी ग्राम खेरियाबाग, रामपुरा थाना मेहगांव की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। फरियादिया का घर खेरियाबाग रामपुरा। फरियादी की नाबालिग लड़की कविता चौरसिया, उम्र करीबन 15 साल को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बेला फुसला कर अपने साथ ले गया। वहीं मेहगांव थाना अंतर्गत एक शराब तस्कर पकड़ा क्या अज्ञात है, जिसमें फरियादी खुद विवेक शर्मा थाना मेहगांव उप निरीक्षक हैं और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ 34 आबकारी एक्ट का मामला दर्ज हुआ। बरहेत के हार में श्री गोविंद के बाग के पास बना एक गड्ढा में मुखबिर की सूचना पर से घटनास्थल से 12 पेटी देसी प्लेन मदरा शराब, प्रत्येक पेटी में 50-50 पाव, प्रत्येक पाव 180 मिली, कुल 108 लीटर, जिसकी कीमत 42,000 रुपये को जब्त कर लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध भी कायम कर लिया, विवेचना में लिया, लेकिन आरोपी अज्ञात है। बरासों थाना अंतर्गत भी महिला की मारपीट। महिला है वर्षा, पत्नी उदल कुशवाहा, उम्र 25 साल, निवासी कचपुरा ने कहा कि आरोपी है रामकिशन कुशवाहा, निवासी कचपुरा। 9 तारीख की घटना फरियादी के घर के बाहर की। आरोपी द्वारा पुरानी रंजिश पर से मां बहन की गंदी गाली दी, मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी, तभी अपराध भी दर्ज किया गया। भिंड के देहात थाना अंतर्गत भी हो गई मारपीट। फरियादिया है रसीम कुशवाहा, पत्नी सुनील कुशवाहा, उम्र 32 साल, निवासी सेवानगर इटावा रोड भिंड, ने कहा कि रसीम का पति ही सुनील और अमरवती एवं राजकुमारी ने रसीम की मारपीट कर दी। फरियादिया का ससुराल सेवानगर इटावा रोड। फरियादिया ने रिपोर्ट की कि उसके ससुराल वालों ने मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ देहात थाना अंतर्गत। वहीं देहात थाना अंतर्गत एक मरग कायम हुआ। घटना तो पुरानी है, 24 अप्रैल 2025 की। फरियादी अंसानंद सिंह लोधी पुत्र हरि सिंह लोधी, निवासी मुड़िया खेरा की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। मामला मरग है, जिसमें हरि सिंह लोधी पुत्र बिंद्रावन सिंह लोधी, उम्र 61 साल, निवासी मुड़िया खेरा भिंड, कल्याणपुरा मुरलीपुरा के पास सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। लाहौर में भी हो गई मारपीट। फरियादी केशव कुमार दोहरे, पिता रामदास दोहरे, उम्र 40 साल, निवासी ग्राम बगियापुरा की शिकायत पर आरोपी बने शिवराज दोहरे उर्फ छोटू, पिता गुड्डू उर्फ अनिल दोहरे, निवासी बगियापुरा रोन। राजू परियार के मकान के सामने बगियापुरा की घटना। फरियादी द्वारा रुपए मांगने की बात पर से आरोपी गणों द्वारा फरियादी के साथ मां बहन की गंदी गाली देकर मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक 87 साल के वृद्ध के साथ मारपीट हो गई। फरियादी ब्रज बिहारी त्रिपाठी पुत्र स्वर्गीय श्री बैजनाथ त्रिपाठी, उम्र 87 साल, निवासी वार्ड नंबर 15 गोरियाई मोहल्ला भिंड की शिकायत पर सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी है राजीव शंकर,
निवासी गुरियाई मोहल्ला भिंड। यह 10 तारीख की घटना है फरियादी के घर के बाहर गुरियाई मोहल्ला भिंड की। आरोपी ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। वहीं सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत एक और मारपीट। फरियादी हैं रमन से भरे पुत्र लज्जाराम से भरे उम्र 40 साल निवासी संतोषी माता मंदिर के पास वार्ड नंबर 5 अटे रोड भिंड की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी शिव कुमार उर्फ शिब्बू से भरे पुत्र स्वर्गीय लज्जाराम से भरे निवासी संतोषी माता मंदिर के पास भिंड यानी दोनों भाई लज्जाराम के दोनों पुत्र यानी रमन भी लज्जाराम का पुत्र और शिव कुमार भी लज्जाराम का पुत्र दोनों भाइयों में हो गया झगड़ा। फरियादी की बाबा स्टील फर्नीचर की दुकान के बाहर संतोषी माता मंदिर की यह घटना। आरोपियों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। सिटी कोतवाली ने मामला दर्ज किया। लाहौर में अज्ञात चोर फरियादी की गर्दन से मोटरसाइकिल चोर 2 लड़के मंगलसूत्र झपट कर ले गए। सोना पहनना भी अब बड़ा खतरनाक है। लाहौर थाना पुलिस ने खैर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फरियादिया रेखा पत्नी राम कुमार कुशवाहा उम्र 34 साल निवासी वार्ड नंबर 6 में होना की शिकायत पर लाहौर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। लाहौर भाड़े रोड बादशाह मोटरसाइकिल मिस्त्री की दुकान के सामने लाहौर रोड की यह घटना है। 11 तारीख की रेखा की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। अज्ञात चोर फरियादी की, अब हम इसको चोर क्यों कहें, चोर होती है चोरी, लेकिन यह तो सरेआम लूट कर ले गया। खैर लाहौर थाना पुलिस जो भी समझे कैसी FIR दर्ज की है चोरी की। अज्ञात चोर लिखा है लेकिन है लुटेरा। सरेआम महिला के गले से मंगलसूत्र चुरा ले गया, छीन ले गया और चोरी गर्दन से मोटरसाइकिल से आया और मंगलसूत्र झपट कर ले गया, सरेआम लूट कर ले गया। रावतपुरा थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी हैं भारत सिंह पुत्र शीतल सिंह यादव उम्र 55 साल निवासी रामपुरा थाना रावतपुरा की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी करू उर्फ मनोज पुत्र शरण सिंह यादव अभिषेक पुत्र करू मनोज यादव निवासी रामपुरा की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। पुरानी रंजिश पर से मालनपुर में मारपीट और SC ST एक्ट का मामला दर्ज। फरियादी सुनील कुमार पुत्र कल्याण जाटव उम्र 37 साल निवासी लहचूरा की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी सुनील गुजर निवासी ग्राम बड़वारी व 2 अज्ञात व्यक्ति। 9 तारीख की घटना AK टेक फैक्ट्री के पास मालनपुर की। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, जाति सूचक गाली दी व जान से मारने की धमकी दी। विवाद मोटरसाइकिल उठाने के ऊपर का बताया जाता है। दबो थाना अंतर्गत खेत की मेड़ को लेकर हो गई मारपीट। फरियादी जगत नारायण दुबे पुत्र राम रतन उम्र 60 साल निवासी बगेड़ी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी बने कैलाश दुबे, दूसरे बने ईश्वर दयाल दुबे, तीसरे बने राम नारायण दुबे, सभी निवासीगढ़ बगेड़ी। 11 तारीख की घटना फरियादी के खेत के पास बगेड़ी की। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। खेत की मेड़ को लेकर यह विवाद हुआ। फूप में भी हो गई मारपीट और मामला दर्ज हुआ SC ST एक्ट का। फरियादी गोलू पुत्र राजेश विमल उम्र 18 साल निवासी वार्ड नंबर 13 शंकर कॉलोनी फूप की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। आरोपी बलवीर मृदा निवासी भदाकुर फूप, दूसरा ब्रजमोहन भदौरिया उर्फ गबड़ू निवासी नई गढ़ी फूप के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। फरियादी की दुकान के आगे अपना ढाबा के सामने आम रोड फूप की यह घटना है। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, जाति सूचक गाली दी, जातिगत अपमान किया व जान से मारने की धमकी दी। विवाद गेहूं की उधारी के पैसे को लेकर बताया जाता है। भिंड के देहात थाना अंतर्गत भी महिला की मारपीट। महिला है सोनकली पत्नी जिया लाल दोहरे उम्र 80 साल निवासी मोहित नगर हजूरीपुरा रोड भिंड ने कहा कि आरोपी है हीरा यानी हीरा और दूसरा है विमल, दोनों दोहरे। आरोपी के मकान के सामने मोहित नगर हजूरीपुरा रोड की यह घटना। आरोपी गणों ने फरियादिया की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। वहीं एक एक्सीडेंट हुआ है
फरियादी धर्म सिंह पुत्र पदम सिंह तोमर उम्र 44 साल निवासी कुमरौगा रोड गायत्री मंदिर के सामने भिंड की शिकायत पर डंपर यूपी 75 BT 5846 के चालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। IPS तिराया बाईपास रोड की यह घटना है। डंपर चालक ने तेजी व लापरवाही से चलाकर फरियादी के पिताजी की साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे पिताजी यानी पदम सिंह पुत्र रसाल सिंह तोमर उम्र 75 साल की मौके पर ही मौत हो गई। नेशनल हाईवे 719 मौत का हाईवे।